बिगड़ी पड़ी। केसरिया रंग में रंग दो तो नैया, केसरिया रंग में रंग दो तो नैया। बाहुबली दर्शन को जाऊंगी, मैं तो बाहुबली दर्शन को जाऊंगी। साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। जोर से बोलो। अरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम, साधु जीवन मंगलम, जिन धर्म मंगलम। अरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा, साधु जीवन उत्तमा, जिन धर्म उत्तमा। अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम, साधु जीवन शरणम, जिन धर्म शरणम। यही चारि शरणा भवदति तरणा,
अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय, जिन धर्म जय जय। हाथों को मुखलित करें और कुछ देर मंगलाचरण के माध्यम से ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारणं नमकारम् अर्हन्ताणं तहैव सेठाणम्, आयरेव जयणं लोयमेय सर्वसाहुणम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भूतु मे सदा। नमो वृषभसेनादे गौतमान्ते गणेशिने, मूलोत्तरे गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनिये नमः। गुरुभक्त्या वयं साधं दीपोद्गतैवर्तिनां, वन्दामि त्रिसङ्ख्योनं नवकोटिमुनीश्वराणाम्। दृढ़ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की, आदिविद्या आदिनाथ भगवान की, कल्पतरु महामंडल विधान की, भगवान के दिव्य समाओ शरण की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती शांत साई महाराज की, आद्य गुरु राजा श्री धर्म साई महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल साई महाराज की, परम पूज्य आचार्य संभव साई महाराज की, परम पूज्य गणधराचार्य श्री पंचु साई महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री पद्मानंद महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुरदेव सागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री पूर्णानंद जी गुरुदेव की, गणिनी आदिकर्ता ज्ञानवती माता जी की, आदिकर्ता कैवल्य श्री माता जी की, शुल्लिका श्री कर्तव्य श्री माता जी की, समस्त मुनियारिका संघ की, प्यारे प्यारे भक्तों की सत्य अहिंसा धर्म से यही हमारा नाता है। सत्य अहिंसा धर्म से यही हमारा नाता है। दीवालों पर लिख जाता है, दीवालों पर लिख जाता है और दीवाली पर पुत जाता है। समझे? सफाई करते हो दिवाली की, कलर करवाते हो। सत्य अहिंसा धर्म से यही हमारा नाता है और दीवालों पर लिख जाता है, दिवाली पर पुत जाता है। दिवाली आ रही है, सभी अपने घरों की सफाई करेंगे, अपने घर को इतना सुंदर बना देंगे, घर पे रंग रोगन हो जाएगा। कुछ कमी होगी तो वो धनतेरस के दिन आ जाएगी। सारे सुविधाएं जुटा लेंगे, सारे संसाधन जुटा लेंगे जो संसार को बढ़ाने वाले हैं। किसी के घर पे टीवी होगी तो टीवी वाला सोचेगा कि एलईडी लेके आ जाए और दीवार पर लगा देगा। किसी का मोबाइल पुराना हो गया है तो सोचेगा कि नया ले आऊं। कई सारी बातें हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन कहाँ होना चाहिए वह नहीं कर। कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये द्रव्य परावर्तन है। वस्तुएं चेंज कर रहे हो, वस्तुएं बदल रहे हो। कोई मकान ले रहा है
कोई जमीन लेना है, क्षेत्र परिवर्तन हो गया, काल परिवर्तन और भाव और भाव को कोई बदलता है क्या? उसे बदलने का कोई प्रयास ही नहीं है, लेकिन भाव तो बदलता ही है। कुछ साक्षात रहने वाला है क्या? नहीं। ये भाव चला जाएगा ऐसे ही, यदि कुछ ना किया तो ऐसे नहीं चल जाएगा। 7वां दिन, 7 दिन हो गए। 7 दिन में सुर सुंदरी ने 7 कोड़ी के बदले राज्य प्राप्त कर लिया। 7 दिन, मात्र 7 दिन। तुमने क्या किया है? स्वाहा स्वाहा आहा हो गई पूजा। सात दिन में हमने क्या किया? कुछ फेरा फेरी हुई, एक थाली से दूसरी थाली में माल इधर का उधर कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। द्रव्य के साथ में हमने भावों को बनाया नहीं। कहा कि भगवान के समूह शरण में अथवा किसी भी बड़े अनुष्ठान में जब इंद्र पूजा करता है तो ऐसा ठाट बाट होता है, ऐसा वैभव होता है। यहाँ तो एक थाली से दूसरी थाली और भर भी नहीं पड़ी, वहां तो ढेर लगते हैं, यहाँ तो एक थाली भी पूरी नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि विकल्प है। हमारा दान बड़ा विचित्र है। मैंने कहा था सुबह कि पूजा करना दान का विषय है, क्योंकि पूजा के माध्यम से, अभिषेक के माध्यम से हमारा कुछ द्रव्य चला जाता है, वो दान है, महापुण्य का बना है। दानम पूजा मुख्य, दान और पूजा मुख्य है। तो हमारा दान बड़ा विचित्र है, हमारे मन में विकल्प है। अब क्या विकल्प है? विकल्प ये है कि हम भगवान को नहीं चढ़ा रहे। किसको चढ़ा रहे हैं? किसको चढ़ा रहे हो? भगवान को चढ़ा रहे हो? बोलो, भगवान को चढ़ा रहे हो? नहीं, विकल्प ये देता है, ध्यान रखना, एक जनरल बात बता रहा हूं। विकल्प ये देता है कि क्या करना है चढ़ाकर, माली तो ले जाएगा। बहुत बड़ा विकल्प आपके नहीं होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मन में ये बहुत बड़ा विकल्प रहता है कि क्या करना है, माली तो ले जाने वाला है। मतलब आपने भगवान को नहीं चढ़ाया, माली को चढ़ाया, पुण्य का कारण नहीं। इसलिए भगवान के चरणों में निर्विकल्प होकर अनेक द्रव्यों के माध्यम से, सुंदर से सुंदर द्रव्य से भगवान की अर्चना करना चाहिए। हमारा दान बड़ा विचित्र है, दान बहुत विचित्र है। और छोटी सी चटक चढ़ाकर बोलते हैं क्षुधा नाश हो जाए। हम छोटे सी बादाम चढ़ाकर कहते हैं मोक्ष पर चल जाए। मोक्ष पर क्या रास्ते पड़ा है? वह बादाम जिसे आप चबाए और वो चब न पाए, वो भगवान को चढ़ा रहे हो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनके गुरु ज्ञान सागर जी महाराज सुदर्शनोदय महाकाव्य में और मुखमाटी महाकाव्य में फल का स्वरूप बताते हैं। फल कैसा होता है? फल कैसा होता है? जो दबाने से दब जाए, चबाने से चब जाए, दबाने से दब जाए, चबाने से चब जाए और सुमधुर मिष्ट हो, वह फल है। बादाम दबा के देखना, दबा के देखना, दबती है, चबती है, मीठी लगती है। क्या भरोसा, उसको फोड़कर भी चढ़ाओ ना, उसमें कड़वी निकल सकती है। फल कभी हरा, फल कभी कड़वा नहीं रहने वाला। क्या और वही बादाम आप चढ़ाते हो और वही बादाम जाके बाजार में जाती है, बाजार से वापस आ जाती है। उस बादाम का कोई उपयोग है?
चावल का उपयोग हो सकता है, लौंग का उपयोग हो सकता है, बादाम का क्या उपयोग? वही बादाम आती है घूम फिर के, कोई उपयोग नहीं उसका। इसलिए कहा कि उत्तम से उत्तम द्रव्य भगवान के चरणों में अर्पण करें। क्षेत्र भी है, क्षेत्र की प्रांत की भी अपनी अपनी परंपरा है, लोग परंपराओं को लेके बैठे हुए हैं, शास्त्रों को नहीं समझा। अरे हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है, क्यों करें? इसी परंपराओं में उलझ जाओगे, कुछ नहीं मिलना। जो समय मिला है, जो जन्म मिला है, जो पर्याय मिली है, उसको सार्थक करने का शुभ अवसर तो यही है, मनुष्य पर्याय। इसमें रहकर कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। ध्यान रखना, इसी पूजा से सारे सुख मिल सकते हैं, इसी पूजा से वो ब्रह्म मोक्ष भी मिल सकता है, और इसी पूजा से भौतिक संसाधन भी मिल सकते हैं। ध्यान रखना, ये भक्ति मार्ग है। इस भक्ति मार्ग में मांगेंगे तो यहीं से, और कहां जाएंगे? मांग लेना भगवान से जो मांगना चाहो। कल्पद्रुम है, कितने लोगों ने फेरी लगाई? अभी तक फेरी लगाई? आज कल और परसों 3 दिन है, 108 फेरी लगा लेना। कल्पद्रुम के महत्व में बताया है कि जब विधान होता है तो समूह शरण की परिक्रमा 108 बार रात्रि काल के समय में लगाना चाहिए, ऐसा बताया है। हाँ बिल्कुल, रात्रि काल में बताया है ऐसा, क्योंकि एकांत रहता है उस समय, और उस समय वर्गणाएं कुछ विशेष निकलती हैं, क्योंकि शांत माहौल होता है। उस वातावरण में भगवान की समूह शरण की परिक्रमा लगाते हैं। तो बंधुओं, हमारा दान जो है वो विचित्र ना हो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि बहुत बड़ा फंक्शन था, प्रोग्राम अभिषेक का, भगवान के ऊपर दूध से अभिषेक करना था। राजा ने ऐलान करवा दिया कि सारे गांव के लोग एक एक लोटा दूध लाकर एक टंकी में डाल देंगे। क्या कहा? एक एक लोटा दूध लाकर टंकी में डाल देंगे, उससे भगवान का अभिषेक किया जाएगा। सूचना पहुंच गई सब तक। सुबह के 4 बजे पहला व्यक्ति आया, दूध का लोटा लेकर टंकी में डाल के चला गया। आगे अगले व्यक्ति आते गए और सोचा, दूसरा व्यक्ति आया, सोचा क्या फर्क पड़ेगा, एक लोटा पानी डाल दो। और वैसी सोच सभी व्यक्ति की हुई, सब दूध लाएंगे, मैं पानी डाल देता हूं, एक एक लोटा सभी पानी लाके डालने लगे। तो ये विचित्र दान है, ध्यान रखना। ये सोच हमारी छोटी है, ध्यान रखना। हमने हमारी सोच को बहुत छोटा करके रखा है। पद्म पुराण को जब रचना करी रविशेन आचार्य महाराज ने, तो उसमें है क्या? पद्म पुराण में क्या है? राम और रावण का युद्ध हुआ, लक्ष्मण ने रावण को मार दिया, इतना ही है, और कुछ है क्या? सारांश तो यही है। लेकिन उन आचार्य महाराज की इतनी बड़ी सोच थी, इतनी बड़ी थिंकिंग थी कि उन्होंने 3-3 खंड बना दिए पद्म पुराण के। चाहते तो एक लाइन में काम हो सकता था, लेकिन उनकी सोच इतनी बड़ी थी। अपनी सोच बढ़ाओ, छोटा मत सोचो। हमारे तीर्थंकर प्रभु त्याग करके चले गए और संदेश दे गए हैं कि छोड़ो, कुछ न कुछ त्याग करो दान के माध्यम से।
मूर्ख हैं वे लोग जो भगवान को महात्यागी कहते हैं। मूर्ख हैं वे लोग जो भगवान महावीर को महात्यागी कहते हैं। भगवान महावीर महात्यागी कैसे? कोई उत्तर है आपके पास? बोलो आत्माओं, ज्ञानियों, कोई उत्तर है क्या? नहीं है, सब निरुत्तर है। भगवान महावीर महात्यागी कैसे? अरे उन्होंने अपना कुछ समझा नहीं तो त्यागा क्या? उन्होंने निज से पर पदार्थ को अपना माना ही नहीं तो त्याग क्या किया? ये निश्चय की दृष्टि से कह रहा हूं। दो नए हैं, एक व्यवहार चलता है, एक निश्चय चलता है। तो निश्चय कहता है कि पर पदार्थ मेरा है ही नहीं, संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, संसार ही मेरा नहीं है, सब पराया है, उद्गल भी मेरा नहीं है। फिर त्याग क्या किया? बंधुओं, ऐसा हमारा त्याग है तो हमारा जीवन उस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ पाएगा, उस मुक्तिपुरी की सोपान तक जाएगा। और फिर हम कहाँ होंगे? उस गंदी कुटी पर जाकर विराजित, वहां बैठने का, वहां पर पहुंचने का यत्न परिश्रम तो करना होगा। वहां पहुंचने के लिए बहुत ही यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं जा सकते हैं। दो रास्ते हैं, दो रास्ते, वन वे, दूसरा हाईवे। कहाँ जाना पसंद करोगे? वन वे पर या हाईवे पर? हाँ, हाईवे पे, चेतावनी हाईवे पे जाएंगे। संसारी जीव है और संसार का रास्ता है हाईवे। ध्यान रखना, संसार का रास्ता हाईवे है क्योंकि हाईवे पर गाड़ी आती है और जाती है, आती है जाती है। 84 लाख योनियों में व्यक्ति जीव आता है और जाता है, वो हाईवे का रास्ता है। और वन वे मोक्ष का रास्ता है, जहां पर गाड़ी मात्र जाती है, वहां से वापस नहीं आती, वो वन वे है। मोक्ष के रास्ते भी बढ़ना है, हाईवे पे जाना है। इसी मंगल भावना के साथ आज तक आपने अनुबद्ध केवलियों की पूजा की, तीर्थ प्रवर्तन काल भगवान के समय, 24 भगवान के समय में तीर्थ कब तक, कैसे कैसे चला, कितने कितने समय तक चला, कहाँ पर धर्म का विच्छेद हुआ, कहाँ से वापस धर्म उजागर हुआ, सारी बातें समझे कि नहीं? आदिनाथ से लेकर भगवान पुष्पदन तक धर्म बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन पुष्पदन से लेकर धर्मनाथ तक धर्म का थोड़ा पूर्णता से खत्म नहीं हुआ। पूर्ण खत्म हो जाता तो इतना नहीं होते। धर्म था लेकिन उसमें कुछ कमी आ गई, है ना, न्यूनता आ गई। और फिर शांतिनाथ भगवान से वापस धर्म का प्रचार निरंतर चलता रहा और अभी भी चल रहा है। इसलिए शांतिनाथ भगवान का बहुत महत्व है, समझे? आपको पूछे यदि कि शांतिनाथ भगवान का इतना महत्व क्यों? किसी के घर का ओपनिंग, किसी के दुकान का ओपनिंग, किसी के हॉस्पिटल का ओपनिंग, किसी के जन्म के समय, किसी के मरण के समय शांति विधान क्यों किया जाता है? तो ये कारण समझ लेना कि पहला कारण है कि शांतिनाथ भगवान ऐसे तीर्थंकर थे जहां से धर्म का प्रवर्तन निराबाद चला। और कहा दूसरा कारण कि शांतिनाथ भगवान ऐसे तीर्थंकर थे, शांतिनाथ पुराण उठाकर पढ़ लेना, उसमें लिखा है कि शांतिनाथ भगवान के जीवन में, उनके भवों में कहीं भी उन्होंने नरक और तिरंज गति प्राप्त नहीं की। उन्होंने मात्र देव और मनुष्य गति प्राप्त की। उत्साह उनके जीवन में था, कभी दुख नहीं पड़ा। इसलिए कहा कि नरक और तिरंज गति से छूटने के लिए शांतिनाथ भगवान की रचना करें। फिर कहा शांति विधान का इतना महत्व क्यों?
तो कहा कि मथुरा नगर में किस प्रकार का प्रलय आ गया और उस प्रलय के आने से त्राही त्राही मच गई। वहां के राजा जंगल में मुनिराज के पास पहुंचे, वहां जाकर उनसे याचना की कि किस प्रकार मेरा उद्धार होगा, कि राज्य की रक्षा कैसे होगी। तो वहां निर्ग्रंथ मुनि कहते हैं, देखना आप जितनी प्राचीन कथाएं मिलेंगी, कहानियां मिलेंगी, उसमें यही वर्णन मिलता है कि दुखी व्यक्ति कहां पहुंचता है, गुरु की शरण में। और लोग कहते हैं कि भगवान से, गुरु से कुछ मांगना नहीं। क्या नहीं मांगना? अरे आपत्ति में हो तो मांगो, देंगे, वो उनका आशीर्वाद फलीभूत होगा। एकांत में मत जाना, ये निर्बंध साधु संत ही दे सकते हैं, भगवान तो कुछ अभी देने वाले नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लगे पाए और बड़ी हारी गुरु आप गोविंद के बताए। तो वो सेठ वो राजा पहुंच गए साधु के पास और साधु ने कहा कि जाओ 16 दिन का जो पखवाड़ा आता है शुक्ल पक्ष का, उस 16 दिन के पखवाड़े में 16 दिन शांति विधान कर लेना और वो विधान झल्लरी यंत्र, कांसे के पात्र पर यंत्र का निर्माण करना, 2 यंत्र बनाना, एक यंत्र विधान के मंडप पे रखना और दूसरे यंत्र को हर मंत्र में टंकार बजाते हुए उस विधान को पूर्ण करना 16 दिन तक। आपकी महामारी समाप्त हो जाएगी। तब से इस विधान का प्रचलन हो गया। और एक कारण है जो आपको भाई साहब बताएंगे अभी, जैन साहब, मैं नहीं बताऊंगा, उनके लिए छोड़ा है मैंने, ठीक है ना। तो इस प्रकार तीर्थ प्रवर्तन चला भगवान का। और कल आज से हम शुरुआत कर ली है सहस्रनाम विधान की, है ना। 1008 नाम भगवान के, थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहना क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस चल रही है ना, भागम भाग चल रही है। उस भागम भाग में कुछ छूट ना जाए, उपयोग अपना वहां भी होना चाहिए। वहां पर देखते रहना कैसे कैसे सुंदर सुंदर नाम भगवान के आ रहे हैं। 1008 नाम कैसे होते थे, सोदरविंद कैसे नाम रखता था। और हमारे बच्चों को आज न जाने कोई कौन कौन से नाम मिल जाते हैं, चिंटू पिंटू गोलू गोलू। अरे इतने सुंदर सुंदर नाम है, उसमें से रखो। आपको बता दें, प्रतिष्ठा पाठों में वर्णन है जब भगवान का नामकरण होता है उस समय सारी विधि होती है नामकरण की, ध्यान रखना। अभी हमारे भी बाल गोपाल हुआ है, उसका नामकरण विधि अभी होगी बेटा दिन बाद, है ना। तो नामकरण की विधि होती है, पूजा होती है, हवन की क्रिया होती है और मंत्र पूर्वक उनके कानों में, बालक के कान में नामकरण होता है, वो भी सब गृहस्थाचार्य के माध्यम से, पंडित के माध्यम से, है ना। वैसे ही अभी हमारे रजनी कथा की पुस्तक लेके आए, ये मामूली शास्त्र नहीं है। 36 प्रकार के शौकाचार हैं। कितने? 36 प्रकार के शौकाचार हैं, जिसमें आपको तो एक ही मालूम है, रत्नकरण शौकाचार। इसके अलावा तो आपने कुछ देखा ही नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आज से चलन उसका ही हो गया है। दूसरे 35 प्रकार के शौकाचार का क्या होगा? दूध खाएंगे, उनको पढ़ो। इतना सार आप देखें, आपके जीवन में 53 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कितनी? गर्भ से लगाकर गर्भाधान से अंतिम संस्कार, शमशान तक की सारी क्रियाएं ध्यान रखना, सारी मंत्र पूर्वक होती हैं, समझे। जिसमें गर्भाधान से लेकर कई प्रकार की सुप्रीति, प्रियोद्भव, प्रीति कर्म, फिर चौल कर्म, जन्म, नाल का छेदन, नाल उसका छेदन, ऐसे कई प्रकार के संस्कार हैं। फिर बालक 8 साल का हो गया तो जनेऊ संस्कार कहा गया है, छोड़ दिया हम लोगों ने जनेऊ संस्कार। अरे आदिनाथ भगवान ने जनेऊ पहना था, भरत जी ने जनेऊ पहना था, और हम छोड़ के बैठे हैं।
क्या बात है, वर्णन पढ़ो आदि पुराण में, कैसा वर्णन हो, क्या वर्णन आया, झरने के जैसी श्वेत जनेऊ, मानो झरना बह रहा हो, ऐसी कटी में जनेऊ कंधे से लगाकर लटक रही है, ऐसे से वर्णन है। अरे भगवान जब जन्म लेते हैं तो जन्म से ही उनके कानों में छेद होते हैं, ध्यान रखना, हमने कर्ण छेद की क्रिया होती है, ध्यान रखना। प्रतिष्ठा पाठों में, पंचकरणक में एक विशेष प्रकार की विधि होती है कान छेदने की। हाँ, अपने यहाँ पर सब छोड़ दिया, आज भी दक्षिण प्रांत में आज भी कानों को छेदा जाता है। जिनके कान में छेद होते हैं उनका कभी हार्ट अटैक नहीं आता, ध्यान रखना। इसलिए यह गणना की गई, कैलकुलेशन किया गया, एक सर्वे हुई जिसमें यह पाया गया कि महिलाओं को बहुत कम मात्रा में हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक पुरुषों को ज्यादा आता है। हाँ, ध्यान रखना, ये कारण है, विज्ञान है हर बात के पीछे। तो ऐसे कई प्रकार के संस्कार हमारे जैन शास्त्रों में है, विवाह की विधियां और अंतिम शमशान तक ले जाने की, शमशान पर किस प्रकार दाह संस्कार करना, हाँ वो भी सारा मंत्र पूर्वक सारी विधि इस पुस्तक में प्रेमणिकाचार्य आचार्य सोमसेन स्वामी द्वारा लिखा हुआ है। इसको पढ़ें, बहुत ही अच्छी बात इसमें लिखी हुई है, ग्रहण करने योग्य है। इस भावना के साथ में आगे हमको सुनना भी है। जैसे तिल में तिल है, चकमक में आग, और तेरा प्रभु तुझ में बसा, जाग सके तो जाग। जबल जिनवाणी मात की, कल्पद्रुम महामंडल धार की, परम पूज्य आचार्य सुखदेव स्वामी गुरुदेव की, सौंदाचार्य संघ की। चलिए अब चलते हैं सीधे सीधे